श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 24 मार्च यानी कि होलिका दहन का बहुत ही प्यारा सा दिन। और आज रात में आप सभी लोगों को एक होलिका दीपक चुपचाप अपने घर पे लगा देना। अगर आप ये चाहते हो कि आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी लाइफ में उन्हें पीछे मुड़ना ना पड़े, कभी उन्हें लाइफ में किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, वो हमेशा जीवन में तरक्की करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज रात में सभी लोगों को यह उपाय जरूर करना। अब वो दीपक हमें जलाना कैसे है, सारा नियम यहीं पे फॉलो होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और कहाँ क्या करना है ये भी सुनते चलेंगे, ठीक है ना। देखिए स्क्रीन पे आपको एक चौमुखी दिया दिख रहा है। इस दीपक को जलाना नहीं है, पहले यही समझ लो। आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लेना, उस मिट्टी के दीपक में आपको इस तरीके से 4 बत्तियां लगानी है। कलर चेंज कर लूं, आपको दिखेगा इस तरीके से 4 बत्तियां। आपको 4 बत्तियां नहीं, मतलब 2 बत्तियां लगानी है बड़ी बड़ी से, जिसके 4 मुख बन जाएं। अरे बन गए कि नहीं बन गए। अब इसके अंदर आपको डालना होगा तिल का तेल। क्या डालोगे, सरसों का तेल नहीं डालना है, घी नहीं डालना, आपको इसमें तिल का तेल डालना है। अभी इसको जलाना नहीं है। एक छोटी सी कटोरी में, छोटे से प्लेट में इस दीपक को रख लेना, ठीक है। और रख करके जहां पे आपके घर के आसपास होलिका जलने वाली हो, होलिका जल चुकी हो या होलिका जल रही हो, तीनों में से कुछ भी हो। चाहे होलिका जलने वाली है, आपके पास टाइम नहीं है तो जा सकते हो, होलिका जल रही है टाइम है तो जा सकते हो, होलिका जल चुकी है तो भी जा सकते हो। जाने के बाद में उस दीपक को हाथ में लेकर के परिवार का नाम और गोत्र बोल करके 5 परिक्रमा करेंगे। कितनी परिक्रमा करोगे, कम से कम 5 परिक्रमा करना। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब परिक्रमा करना तो बहुत ही क्लोज से परिक्रमा मत करना, क्योंकि जो लकड़ी की आग होती है ना, वो दूर तक फैली होती है तो आपके पैरों में चुभ सकती है। चप्पल निकाल करके परिक्रमा करना, चप्पल पहन के नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो थोड़ी सी दूरी से परिक्रमा करना। 5 करने के बाद में अभी उस दीपक को जलाना नहीं है, ऐसे बुझे हुए दीपक को लेके परिक्रमा करेंगे नाम और गोत्र बोल के। फिर उस दीपक को लेके जब आप अपने घर पे पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, जब आप अपने घर के अंदर घुसने वाले हो तो उसी दीपक को यहां पे रखना होगा और चौमुखी दीपक के चारों बत्तियों को परिवार का नाम और गोत्र बोल करके जला देना। साथ ही साथ एक चुटकी पीली राई, कौन सी, एक चुटकी पीली राई भी इसी जलते हुए दीपक में प्रज्वलित करना। जीवन में कभी आपकी फैमिली में कोई तकलीफें नहीं आएंगी, आपका परिवार हमेशा तरक्की करेगा, कभी उन्हें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैमिली में खुशियां बनी रहेंगी। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा छोटा सा उपाय था, आप सभी लोगों को जरूर करना, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के, अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की। ये जो दूसरा उपाय है, ये पूज्य गुरुजी ने बताया ही नहीं है किसी भी कथा में, बट हमारी दादी इस टाइप की हम लोग को बताती हैं कि ऐसे करना चाहिए। तो अपने दादी के उपाय आज आपको बता रहा हूं, ये दूसरा उपाय, ठीक है ना। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आप भी इस उपाय को हर साल करते हो या नहीं करते हो, या सिर्फ मेरी ही दादी बताती है, ठीक है ना। देखो क्या करोगे, यहां पे स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा बतासा। हमारे यहां तो इसको बतासा बोलते हैं, आपके यहां क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब सबसे पहले बता दूं, इस उपाय को करोगे तो फायदे क्या होंगे। देखो, इस उपाय को करने से आपके फैमिली में कभी कोई कष्ट नहीं आएगी, कोई भी किसी की नजर टोने टोट के आपके परिवार को लग ही नहीं सकते, ठीक है, लग ही नहीं सकते अगर होलिका के दिन इस उपाय को कर लिया। देखो क्या करोगे, आपको लेना होगा बतासे, 4 से 5 बतासे लेना, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 5 से 7 ऐसे लेना, बतासे लेंगे। लेने के बाद में आपको पान का पत्ता भी लेना है। पान के पत्ते के लेने के टाइम एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जो पान का पत्ता लेना, ये जो इसकी नीचे की ठूठ होती है ना, इसको तोड़ देना, और अगर पान के पत्ते में डंडी लगी है ना तो उस डंडी को भी तोड़ देना, ठीक है ना। तोड़ने के बाद में आपको लेना होगा 2 सुपारी भी। सुपारी आपको ध्यान रखना है 2 तरीके की होती है, एक इस्तेमाल की जाती है खाने में, एक इस्तेमाल होता है आपका पूजा पाठ में। तो आप पूजा पाठ वाली सुपारी लेंगे। उसको लेने के बाद में आपको लेना होगा राई, ठीक है, ये पीली राई लेंगे। अब यहीं पे सारे उपाय स्टार्ट होते हैं, जो हमारे घर में होता है वही आपको समझा रहा हूं इस उपाय को। राई को, पीली जो राई होगी, सरसों होगी, उसको पीस लेना, ठीक है, अच्छे तरीके से पीसना। और पीसने के बाद में आपको अपनी फैमिली में जितने भी सदस्य होंगे ना, उनकी पैरों में लगाने हैं। कहां लगाओगे, उनकी पैरों में लगा लगा करके अच्छे तरीके से उसको छुड़ा लेना। छुड़ाने के बाद में जब रगड़ोगे ना अच्छे तरीके से, तो उसमें ब्लैक ब्लैक करके निकलेगा पैरों में से।
उसको इकट्ठा कर लेना किसी पेपर में। जितने सदस्य होंगे घर में, चाहे लड़की हो, लड़का हो, पुरुष हो, मतलब शादीशुदा हो, कोई भी हो, सभी के पैरों से इकट्ठा करेंगे और जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं उन सभी चीज़ों को ले लेना। जिस इंसान को नज़र टोने टोटके बहुत लेते हैं उस इंसान को स्पर्श कराना, घर के सभी सदस्यों से स्पर्श कराना, और जहां पे होलिका जल रही हो या जल चुकी हो, जलने वाली हो तब नहीं डालेंगे। यहां पे नियम समझिएगा, जल चुकी हो तब डाल सकते हो, जल रही हो तब डाल सकते हो, लेकिन जलने वाली हो तब नहीं डालना। बात आ रही क्या समझ में? ले जा करके डाल देना, और डालने के बाद में घर का कोई भी सदस्य जा करके 5 परिक्रमा अगर कर लेता है तो घर में कभी कोई संकट, कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकते। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। 2 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और दूसरा उपाय मेरी दादी ने मुझे बताया है तो वही मैंने आपको समझा दिया। आप क्या है इस उपाय को करते हैं कि नहीं करते हैं, एक बार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। चलो तीसरे उपाय की बात करते हैं, क्या इसके फायदे होंगे। उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा होगा, नारियल। फायदे समझ लो इस उपाय के क्या है। इस उपाय को करने से अगर आपकी फैमिली में धन को लेके कमी है तो वो दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं तो वो दूर हो जाएंगी। अगर आपकी कोई मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो भी पूरी होगी, और बीमारी तो आपके घर से बाहर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, देखो अब देखो नारियल यहाँ पे कई तरीके के होते हैं। ठीक है, एक आता है जूट वाला नारियल, एक आता है हरा वाला नारियल, लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपको नारियल दिख रहा है ना, ये है सूखा नारियल। आप पूजा पाठ के स्टोर पे जाना, उनसे कहना भैया हमें हवन वाला नारियल चाहिए। क्या बोलोगे? हवन वाला नारियल लेना। उस नारियल को लेने और आपको फिर लेना होगा कच्चा सूत। कच्चा सूत ले लो, या मौली जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, इसको लेकर के अपने पूरे घर में नारियल के ऊपर उसी कच्चे सूत को, सूखे नारियल के ऊपर कच्चे सूत को लपेटते जाएंगे। जो आपकी फैमिली में कष्ट हो, जो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही हो, उन सभी कमरों में जा जा करके, वॉशरूम को छोड़ करके सभी जगह घूम लेना, और जिस जगह पे होलिका जल रही हो या जल चुकी हो, जलने वाली हो वहां पे नहीं, जहां पे जल रही हो या जल चुकी हो वहां पे लेके जाएंगे और उस नारियल को वहां पे डाल देंगे, परिवार का नाम और गोत्र बोल करके। और फिर आपको सेम काम करना होगा, वहां पे जा करके 5 परिक्रमा आपको उसी की जो होलिका होगी उनकी कर लेना। जीवन में कोई संकट, कोई कष्ट आपकी परिवार को परेशान नहीं करेंगे, और जिस भी वजह से समस्याएं चल रही हैं वो सारी समस्याएं आपकी खत्म जरूर होंगी। ठीक है, ये तो बहुत ही छोटा सा और बहुत आसान सा उपाय था। अब उससे भी छोटा आसान सा उपाय, आखिरी उपाय की बात करते हैं, जो इस वीडियो का चौथा उपाय है। लेकिन आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, कुछ पूछना है, तो आप हमसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे बातें कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं चौथे उपाय की। इस उपाय को करने से आपके घर में कोई संकट तो आएगा नहीं, साथ ही साथ आप किसी भी काम के लिए अगर अपने घर से बाहर जाते हो तो वो काम आपका 100%, 100% पूरा जरूर होगा। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से मौली, या फिर आप इसको रक्षा सूत्र बोल सकते हो। कितनी बड़ी लोगे, जो इंसान इस उपाय को किसी और के लिए नहीं कर सकते, यह उपाय जो इंसान कर रहा है खुद के लिए ही करना है। आपकी जितनी हाइट हो, आपको अपने हाइट के अकॉर्डिंग उतना बड़ा मौली रक्षा सूत्र बांध लेना है, तोड़ लेना। ठीक है, जैसे सर से लेकर के पैर तक नापेंगे, जितने बड़े हो उतना बड़ा ले लेना। लेने के बाद में जहां पे होलिका जल रही हो, जल चुकी हो वहां पे भी नहीं, जलने वाली हो वहां पे भी नहीं जाना, जहां पे होलिका जल रही हो वहां पे जाएंगे, और उसी मौली को आपको सिकाई करनी है। उसकी जो आप अपने हाइट के हिसाब से काट के लेके गए हो ना मौली को, उसको आपको सिकाई करनी है यहीं पे जहां पे होलिका जल रही हो। जब वो बिल्कुल गर्म हो जाए तो उसको लपेट करके अपनी जेब में रख लेना, और 5 परिक्रमा आपको कर लेना है। जो आपकी विशेष हो, जो आपकी कामना हो, उस कामना को बोल करके। ठीक है, फिर आप अपने घर आएंगे और आपको उसको अपने हाथों में बांध लेना है, किसी से बंधवा लेना। यकीन मानिए
अगर होलिका की जो अग्नि होगी इस मौली को गर्म कर देगी तो आपके जीवन के जो संकट होंगे ना, यही मौली, यही रक्षा सूत्र आपकी रक्षा करेगी। और जब भी आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाओगे वो काम आपका 100% पूरा होगा। ठीक है, तो कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में महादेव का कोई नाम ज़रूर लिखा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। श्री शिवाय।